हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट के साथ मैं आरती शर्मा हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज मैं आपको विभिन्न एजुकेशनल अपडेट आपके सामने रखूँगी अपने चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं बात एसपीयू मंडी की करूँगी। तो अब जो है वो कल की डेट पे निकल गई है। तो अब साथियों, आपके मन में जो संशय है कि कब होगा, तो आई थिंक आज शाम तक या कल तक जो है वो पता चल जाएगा कि पीजी के लिए एडमिशन कब करें, कैसे जो है वो आपको अप्लाई करना है। क्योंकि अभी तक जो है वो ना तो बीएड का कोई काउंसलिंग शेड्यूल आया है, चाहे एचपी हो गया एसपी हो गया, क्योंकि अब रोस्टर जारी ना हो पाने के कारण जो है वो संयुक्त काउंसलिंग होगी। तो कब होगा ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि नॉन सब्सिडाइज सीटों की काउंसलिंग जो है वो कल वो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी वो जारी कर दी थी। तो अब जो है वो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में जो है वो बीएड की काउंसलिंग का शेड्यूल भी आउट हो जाएगा। साथ ही एसपी मंडी में भी पीजी की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आप जो है वो धैर्य बनाए रखें, मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला की। एचपीयू का जो आरसी रीजनल सेंटर और धर्मशाला में है, वहाँ पे जो है वो पीजी काउंसलिंग जो है वो 7 अगस्त से शुरू होगी। तो जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे जो है वो जिन-जिन कोर्सों में आपने जैसे जैसे यहाँ पे हो गया एमएससी मैथ हो गया, ज़ूलॉजी हो गया, एमसीए 2 वर्षीय कोर्स हो गए, पीजीडीसी एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स होगा, एमए संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इको, एमकॉम, एमएससी मैथमेटिक्स की 7 से 11 अगस्त तक परिसर में जो है वो एचपीयूआरसी के परिसर में काउंसलिंग होगी। इसमें इंग्लिश और एमकॉम की 7 को होगी, एमए इतिहास और एमसीए पीजीडीसी की 8 को होगी, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए अर्थशास्त्र और संस्कृत की 9 को, एलएलबी एमएस और राजनीति शास्त्र 10 को और एमए हिंदी की 11 को क्षेत्रीय केंद्र खदियारा धर्मशाला में होगी। तो तय तिथि के किस समय अनुसार जो है वो जिन भी अभ्यासार्थियों ने यहाँ पे आवेदन किया है, चाहे उन्होंने एंट्रेंस दिया भी है या नहीं दिया, लेकिन जिन सभी ने आवेदन किया उन सभी की काउंसलिंग होगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी और वो उन कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी। काउंसलिंग के बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट आती है, पहले नहीं आती है। और उसके बाद फीस सबमिट करके आपको अपनी सीट कंफर्म करवानी होगी। और एमबीए की काउंसलिंग की तिथि अलग से जारी करेगा, ये जो है वो वहाँ के ऑफिस ऑर्डर है। तो अगली बात करते हैं एचपीटीयू की। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने सोमवार को पीजी में एमएससी फिजिक्स की जो पर्यावरण विभाग की जो योगा की जो काउंसलिंग थी, जिसमें जो वो ऑनलाइन आवेदन किया था, उनकी काउंसलिंग में भाग लिया। और जिसमें फिजिक्स में 9 विद्यार्थियों की और एनवायरमेंटल साइंस में 9, योग की 3 सीटें आवंटित की गई। और जो अधिष्ठाता शैक्षणिक जयदेव ने कहा कि एमएससी फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, योग डिप्लोमा की खाली सीटें के लिए जल्द ही ओपन काउंसलिंग होगी। और वहीं बीटेक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 2 और 3 अगस्त को जो है वो होगी। बीटेक में प्रवेश के लिए जो है वो 2 या 3 को काउंसलिंग होगी। अब बात कर लेते हैं आईआईटी की। तो आईआईटी में जो है वो 16,537 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और प्रथम चरण की काउंसलिंग के में युवाओं ने खूब उत्साह दिखाया और यानी कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब जो है वो जैसे कि आपको पता है कि प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। 26,708 सीटों के लिए शुरू हुई प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पहले दिन 16,537 अभ्यर्थी विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश पाने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हुई। ये प्रक्रिया प्रथम चरण की 4 से 5 अगस्त तक चलेगी। उसके बाद दूसरे राउंड की होगी और बाद में खाली बची सीटों के लिए स्पॉट राउंड किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के उप निदेशक संजय गुप्ता ने बताया कि सरकारी गैर सरकारी क्रमशः 152 और 135 सरकारी आईआईटी ट्रेड संचालित हैं और नए ट्रेडों के सत्र में नए ट्रेड भी शामिल किए गए हैं। तो अब जो है वो विभिन्न ट्रेडों में जो है वो सीटों के लिए प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, तो आप तो देख सकते हो। अगली बड़ी खबर है कि एचपीयू में जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है वो, जैसे मैंने पिछली कल की वीडियो में बताया था, तो पिछले कल जो है वो नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए काउंसलिंग
पूरी हो चुकी है। उन्होंने पूरा डाटा जो है वो साइट पे अपलोड कर दिया है, किस-किस को की हुई है, किसने जो है वो, तो आप जो है वो वहाँ से देखकर अपनी सीट फीस कंडक्ट देकर अपनी सीट कन्फर्म करवाएँ और काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया तो जाएँ। तो और अब सिर्फ़ कल्चर कोटा, जो कल्चरल तौर पर और स्पोर्ट्स कोटे की सीटें जो हैं वो उनके लिए ट्रायल होना बाकी है। इसका शेड्यूल भी तय कर जारी कर दिया गया है और सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में नॉन सब्सिडाइज़्ड सीटों के लिए विभागों में काउंसलिंग हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र अपीयर हुए और विश्वविद्यालय अधिष्ठाता प्रोफेसर बीके शिवराम ने बताया कि शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। विभागों ने नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों की पहली और दूसरी, तीसरी मेरिट और नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों की पहली मेरिट जो है वो जारी जो है वो कर दी है। अब जो है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छात्रों को जानकारी भी अपलोड कर दी है, तो आपको जिसका नंबर आया है आप तय समय से जो है वो जाएँ और जो है वो 5 अगस्त को प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ख़त्म कर ली जाएगी। उसके बाद क्लासेस आपको देखने को जो है वो मिलेंगी। तो ये थी महत्वपूर्ण आज की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।